Welcome to WAP Institution, an international brand of software engineering education. हेलो स्टूडेंट्स, ये Vue.js का चैप्टर 7 है। चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 में आपको Vue.js 2 पढ़ाया गया। 2 इसलिए पढ़ाया गया ताकि आप 3 को समझ सको। ये 2020 है और अभी Vue.js का लेटेस्ट वर्जन 3 है। और लेटेस्ट वर्जन 3 अगर आप समझना चाहते हो तो आपको 2 एटलीस्ट थोड़ा बहुत आना चाहिए। इसीलिए मैंने चैप्टर 1 से लेकर 6 तक में आपको वर्जन 2 सिखाया व्यू का। अब हम व्यू के वर्जन 3 को शुरू से लेकर अंत तक पढ़ेंगे। अब जो भी कोडिंग Vue.js के 3 वर्जन में हम करेंगे ईजिली आपको समझ में आएगा, क्योंकि आपने Vue.js के 2 वर्जन को पढ़ा हुआ होगा। Vue.js की सारी वीडियोज आपको प्लेलिस्ट में जाकर Vue.js 2 and 3 ट्यूटोरियल इन हिंदी इस प्लेलिस्ट में दिख जाएगा। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कीजिए अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ऐसा करने से अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। जिस तरह से Vue.js के 2 वर्जन में आपको सीडियन की आवश्यकता होती थी कोडिंग को शुरू करने के लिए, वैसे ही Vue.js 3 का भी अलग सीडियन होगा। सर्च कर लीजिए इस तरह से Vue.js 3, वेबसाइट पे आ जाइए और यहाँ देखिए ज़रा गेट स्टार्टेड, इस पर क्लिक करेंगे और गौर से देखिए यहाँ पे वर्जन सेलेक्ट कर लेंगे 3x। इसमें आपको इंस्टॉलेशन का बटन दिखेगा, आप इस पर क्लिक करो। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको इस तरह से Vue.js का सीडियन दिख जाएगा, यानी Vue.js 3 का सीडियन दिख जाएगा। HTML का कंप्लीट स्ट्रक्चर राइट कर लीजिए और हेड एलिमेंट के अंदर Vue.js 3 का सीडियन ऐसे इंसर्ट कर दीजिए। अब आप Vue.js 3 से रिलेटेड सारी कोडिंग को कर पाओगे। कोडिंग का पैटर्न जो होगा वो Vue.js 2 के जैसा ही होगा, लेकिन यहाँ पे लिखने का तरीका बदल जाएगा। जैसे देखिए मैंने एक डिव एलिमेंट क्रिएट किया, इसमें आईडी का वैल्यू सेट कर देता हूँ वेब पेज। अब इसके बाद Vue.js 3 की कोडिंग की शुरुआत करने के लिए स्क्रिप्ट टैग को शुरू करके ऐसे बंद करेंगे। गौर से देखिए यहाँ पे आपको व्यू के अंदर से क्रिएट ऐप इस ऑब्जेक्ट को कॉल करना है और इस ऑब्जेक्ट के अंदर से माउंट फंक्शन को ऐसे कॉल करना है। देखिए कोडिंग की शुरुआत Vue.js 3 में ऐसे ही करेंगे, view.createApp.mount। ओके, यहाँ जो माउंट फंक्शन है इसके अंदर आपको बताना है कि Vue.js से रिलेटेड जो भी कोड आप करोगे वो कौन से एलिमेंट के अंदर काम करेगा। जैसे Vue.js के अंदर आप फंक्शन क्रिएट करोगे, आप प्रॉपर्टी क्रिएट करोगे, तो वो फंक्शन और प्रॉपर्टी कौन से एलिमेंट के अंदर आप उपयोग कर पाओगे, उसी एलिमेंट का आईडी वैल्यू आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। इसका मतलब ये हो गया कि Vue.js 3 में अब हम जो भी कोड करेंगे उसका उपयोग सिर्फ इसी डिव एलिमेंट में हो पाएगा। अब देखिए माउंट में अगर आपने वेब पेज का इस्तेमाल किया तो इसका मतलब जैसे ही ये ब्राउज़र में लोड होगा ऑटोमेटिक ये जो वेब पेज होगा वो डेटा फंक्शन को फाइंड करेगा। तो देखिए ज़रा डेटा फंक्शन को बनाने के लिए क्रिएट ऐप के अंदर कर्ली ब्रैकेट शुरू करके बंद करेंगे और ऐसे डेटा फंक्शन को बना लेंगे। अब डेटा फंक्शन ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा इसकी वजह से क्योंकि हमने इस वेब पेज का नाम यहाँ दिया, लेकिन डेटा फंक्शन के अंदर आप कुछ भी डिफाइन करोगे तो उसका उपयोग ये तभी कर पाएगा जब डेटा फंक्शन के अंदर से कंटेंट को आप रिटर्न करोगे। तो रिटर्न कीवर्ड के साथ कर्ली ब्रैकेट शुरू करके बंद करेंगे, फिर जो प्रॉपर्टी आपको डिफाइन करना है वो प्रॉपर्टी आप यहाँ दे दो। जब तक ये नेम प्रॉपर्टी आप रिटर्न नहीं करोगे तब तक वेब पेज के अंदर आप नेम प्रॉपर्टी को ऐसे एक्सेस नहीं कर पाओगे। ओके, तो रिटर्न इसीलिए करते हैं ताकि फंक्शन जहाँ से कॉल हो वहीं वो डेटा जाए। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, जैसे ही ब्राउज़र ओपन होगा ये वेब पेज आपके डेटा फंक्शन को कॉल करेगा। अब ये डेटा फंक्शन अगर कॉल हुआ है तो डेटा फंक्शन के अंदर के कोड का इस्तेमाल ये तभी कर पाएगा जब इन प्रॉपर्टीज़ को आप ऐसे रिटर्न करो। ओके, इसीलिए प्रॉपर्टी का यहाँ डिक्लेरेशन करेंगे और इसके पहले रिटर्न कीवर्ड का इस्तेमाल कर देंगे। तो ये पहला प्रॉपर्टी हो गया। कोई दूसरा प्रॉपर्टी क्रिएट करना है तो आप ऐसे क्रिएट करो, मैंने डिफाइन कर दिया 1, 2, 3। तो चलिए दोनों को एक्सेस करते हैं। नेम तो हमने एक्सेस कर लिया, अब ज़रा रोल को एक्सेस कीजिए। तो इस प्रकार से आप रोल को एक्सेस कर सकते हो। मैंने पेज रिलोड किया, देखिए गौर से दोनों डेटा प्रिंट हो गया। वैसे ये तो इंट्रो था Vue.js 3 का, इसीलिए आपको समझने में थोड़ी सी कठिनाई होगी। एक बार वेबसाइट पे विजिट कीजिए wapinstitute.com, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे क्लिक कीजिए।
अगर आप सच में प्रैक्टिकली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के फील्ड में जाना चाहते हो तो हमारी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्लासेस के बारे में सारी जानकारी को प्राप्त कीजिए, क्योंकि इस कोर्स में आपको कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स, मोबाइल के एप्लीकेशन, वेबसाइट्स, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा, बहुत सारी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज़ आपको ईजिली मंथली फ़ी इंस्टॉलमेंट पे पढ़ाया जाता है। इसके बारे में आप रिव्यू भी जान सकते हो। यूट्यूब पे आप सर्च कर लो वेब इंस्टीट्यूट कोर्स रिव्यू, ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। और अत्यधिक जानकारी चाहते हैं तो सेल्स टीम को कॉल कीजिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे देंगे। वीडियो समझ में आया तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। वेब इंस्टीट्यूट की वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।